नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलावार दर्स हदीस के सिलसिले में आपके सामने दर्स हदीस का दर्स लेकर हाजिर हुए हैं। जिस तरह जन्नत के मुतालिक कुरान पाक की आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है कि वहाँ आला दर्जे की ऐसी लज्जतें और राहतें हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लज्जतों और राहतों को उनसे कोई निस्बत नहीं है, और फिर वो सब अबदी और गैर फ़ानी है। इसी तरह दोज़ख के मुतालिक कुरान और हदीस में जो कुछ बतलाया गया है उससे मालूम होता है कि वहाँ ऐसी तकलीफ़ें और ऐसे दुख हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े दुख और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों को उनसे कोई निस्बत नहीं है। बल्कि वाक़या ये है कि कुरान और हदीस के अल्फाज से जन्नत के ऐश और राहत और दोज़ख के दुख और अज़ाब का जो तसव्वुर और नक्शा हमारे ज़हनों में कायम होता है वो भी असल हकीकत से बहुत नाक़िस और कमतर है। और ये इसलिए कि हमारी ज़ुबान के सारे अल्फाज हमारी इस दुनिया की चीज़ों के लिए वज़ा किए गए हैं। मसलन सेब या अंगूर के लफ्ज़ों से हमारे जहन में बस इसी किस्म के सेबों या अंगूरों की तरफ जहन मुंतकिल हो सकता है जिनको हमने देखा है और चखा है। हम जन्नत के उन सेबों और अंगूरों की असल हकीकत और कैफियत का तसव्वुर कैसे कर सकते हैं जो अपनी खूबियों में यहाँ के सेबों और अंगूरों से 1000 दर्जा बेहतर हैं और जिनका कोई नमूना हम यहाँ नहीं देख सकते। इसी तरह मसलन सांप और बिच्छू के अल्फाज से हमारे जहन इस किस्म के सांपों और बिच्छुओं की तरफ मुंतकिल होते हैं जो हमने इस दुनिया में देखे हैं, और दोज़ख के उन सांपों और बिच्छुओं का पूरा नक्शा हमारे जहनों में कैसे आ सकता है जो अपनी जिसामत और खौफनाकी और जहरीलेपन में यहाँ के इन सांपों और बिच्छुओं से कई गुना बढ़कर हैं। बहरहाल कुरान और हदीस के अल्फाज से भी जन्नत और दोज़ख की चीज़ों की असल कैफियत और असल हकीकत को हम यहाँ पूरे तौर पर नहीं समझ सकते। बस वहाँ पहुँच कर ही मालूम होगा कि जन्नत के ऐश और राहत के बारे में जो कुछ हमने जाना और समझा था हमारा वो इल्म बड़ा ही नाकिस था, और जन्नत में तो इससे 1000 दर्जा ऐश और राहत है, और दोज़ख के दुख और अजाब के बारे में जो कुछ हमने यहाँ समझा था असल हकीकत के मुकाबले में वो भी बहुत ही नाकिस था, और यहाँ तो हमारे समझ से हज़ारों गुना ज़्यादा दुख और अजाब है। चुनांचे कुरान और सुन्नत के अंदर जहाँ जन्नत की नेमतें और जन्नत के लज़्ज़तों का और जन्नत के दर्जों का जिक्र है, वहीं पर अहादीस मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के मुतालिक भी उम्मत को काफ़ी सारी खबरें पहुंचाई हैं, और जन्नत की कैफियत और जन्नत की लज़्ज़तों की तरह जहन्नुम की कैफियत और जहन्नुम की तकलीफ़ों और जहन्नुम के अज़ाबों को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मुख्तलिफ अहादीस और रिवायात के अंदर नकल किया। आज हम आपके सामने बतौर नमूना के जहन्नुम के अजाब और उनकी कैफियत के मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस बतौर नमूना के पेश करेंगे। चुनाचे सबसे पहली रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नारुकुम जुज़अम मिन 70 जुज़अम मिन नारि जहन्नम क़ील या रसूलल्लाह इन कानत लकाफियतन क़ाल फुज़्ज़िलत अलैहिन्ना बितिस्अतिन व सित्तीना जुज़अन कुल्लुहुन्ना मिस्लु हर्रिहा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी इस दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह यही दुनिया की आग काफ़ी थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोज़ख की आग दुनिया की आग के मुकाबला में 69 दर्जा बढ़ा दी गई है, और हर दर्जा की हरारत आतिश दुनिया की हरारत के बराबर है। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है। इसी तरह हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहवन अहलिन नारी अज़ाबन मन लहु नअलानी व शिराकानी मिन नारी युग़ली मिनहुमा दिमागुहु कमा यग़लिल मिरजलु मा यरा इन्ना अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन व इन्नहु लाहूनहुम अज़ाबा। हज़रत नौमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दोज़खियों में सबसे हल्के अज़ाब वाला वो शख्स होगा जिसकी चप्पलें और उन चप्पलों के तस्मे आग के होंगे। उनकी गर्मी से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा और जोश मारेगा जिस तरह चूल्हे पर देगची खोलती है और उसमें जोश आता है। वो नहीं ख्याल करेगा कि कोई शख्स उससे ज़्यादा सख्त अजाब में भी मुब्तला है, यानी वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सख्त अजाब वाला समझेगा, हालांकि वो दोज़खियों में सबसे ज़्यादा हल्के अजाब वाला होगा। ये रिवायत भी बुखारी और मुस्लिम की है।
अगली रिवायत हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिनहुम मन तअखुज़ुहु अन्नारु इला कअबैहि व मिनहुम मन तअखुज़ुहु अन्नारु इला रुकबतैहि व मिनहुम मन तअखुज़ुहु अन्नारु इला हुज्ज़तिहि व मिनहुम मन तअखुज़ुहु अन्नारु इला तरक़ूतिहि। हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तियों में से बाज वो होंगे कि जिनको पकड़ेगी जहन्नुम की आग टखनों तक, और बाज वो होंगे कि जिनको पकड़ेगी जहन्नुम की आग उनके जानुओं तक, और बाज वो होंगे जिनको पकड़ेगी जहन्नुम की आग उनकी कमर तक, और बाज वो होंगे जिनको पकड़ेगी आग उनकी हंसली तक। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फिन्नारि हय्यातिन का अमसालिल बुख्ती तलसउ इहदाहुन्नल लसअता फयजिदु हमूतहा 40 खरीफन व इन्ना फिन्नारि अकारिबु का अमसालिल बिगालिल मुक़फ़ती तलसउ इहदाहुन्नल लसअता फयजिदु हमूतहा हमवतहा 40 खरीफन। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जुज़ई से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप बयान फरमाते थे कि जहन्नुम में सांप हैं जो अपने जिसामत में बुख्ती ऊँटों के बराबर हैं, जो जुस्सा में आम ऊँटों से भी बड़े होते हैं, और वो इस कदर जहरीले हैं कि उनमें से कोई सांप जिस दोस्ती को एक दफ़ा डसेगा तो 40 साल की मुद्दत तक वो उसके जहर का असर पाएगा और तड़पता रहेगा। और इसी तरह दोज़ख में बिच्छू हैं जो अपने जिसामत में पालान के बंधे हुए खच्चरों की मानंद हैं, वो भी ऐसे जहरीले हैं कि उनमें से कोई किसी दोस्ती को एक दफ़ा डंक मारेगा तो 40 साल तक वो उसके जहर की तकलीफ को महसूस करेगा। ये रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक और रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्न दलवन मिन गस्साकी युहराक़ु फिद दुनिया ला अंतना अहलुद दुनिया। अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि गस्साक यानी वो सड़ी हुई पीप जो जहन्नमियों के जख्मों से निकलेगी और जिसके मुतालिक कुरान मजीद में बतलाया गया है कि वही इंतहाई भूख में उनकी ग़ज़ा होगी, वो इस कदर बदबूदार होगी कि अगर उसका एक डोल इस दुनिया पर बहा दिया जाए तो सारी दुनिया इसकी सड़ान से बदबूदार हो जाए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताद्दिद अहादीस और रिवायात से जहन्नुम के अजाब और जहन्नुम के अजाबों की कैफियत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है। अब जहन्नुम किस कदर सख्त चीज़ है, इन अहादीस और रिवायात को बतौर नमूना आपको बयान करने का मकसद ये था ताकि हमें कुछ न कुछ अंदाज़ा हो सके कि जहन्नुम किस कदर सख्त और किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब और अल्लाह के जलाल का मज़हर है। अब दुनिया के अंदर जो वक़्त हमारे पास मौजूद है ये इस बात की तैयारी के लिए है कि हम नेक आमाल करें, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को इख्तियार करें और ऐसे आमाल करें कि जो कल हमें जहन्नुम के अजाब से बचाने वाले हों। अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें जन्नत की नेमतें, जन्नत की राहतें, जन्नत के महल्लात और जन्नत की नेमतें अता फरमाए और जहन्नुम के अजाब और जहन्नुम की सख्ती और जहन्नुम की गर्मी से अल्लाह जल्ल शानहू हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।